चलिए तो बच्चों, मैंने थोड़ा सा देर में रिकॉर्डिंग शुरू किया आज। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है। तो इफ द लाइंस ऑफ मोशन आर कर्व्स ऑन द सरफेसेस ऑफ कोन्स, कैसे कोन है थोड़ा सा उनको समझिए। हैविंग देयर वर्टिसेस एट द ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ जेड फॉर द कॉमन एक्सिस। तो लाइंस ऑफ मोशन जो है वो कोन इस तरह से हैं, और जो कोन की एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। कुछ ऐसा बनाना, यहीं पर बाकी दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ये दिया हुआ, ठीक हो गया। तो इनका कहना है कि जो आप कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट कोई भी लेंगे तो कोन के डायरेक्शन में, अगर आपने यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लिया और ये रेडियस वेक्टर आर है, तो डेल्टा आर डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर यहाँ से यहाँ तक आर है तो डेल्टा आर थोड़ा आगे हो जाएगा, लेकिन आगे या पीछे जो भी होगा होगा वो सरफेस पर ही। ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, ये एंगल क्या बताया था आप लोगों को मैंने, पीछे देखिएगा। थीटा। थीटा। तो अगर थीटा थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो कैसा रहेगा? बाहर आ जाएगा फ्लूइड। थीटा थोड़ा भी बढ़ाते हो तो ये आ जाता है इधर, इस डायरेक्शन में, डेल्टा थीटा। तो फ्लूइड बाहर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, ऐसा जरूर होगा कि आप रोटेट कर लें फ्लूइड को उसी कोन के अंदर ही, मतलब फाइव डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होगा और आर डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होगा, लेकिन थीटा डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं होगा। क्या मैं ये समझा पाया आप लोगों को? मतलब मेन यही समझना है कि अगर आपने थीटा बढ़ा दिया तो डेल्टा थीटा बाहर को आ जाएगा, ये जो कि पॉसिबल नहीं है। आप कोन में अगर जैसे पानी भरे ना, तो अगर आप ऊपर को भरते जाएंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ यार डेल्टा डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, मतलब वो बढ़ रहा है ऊपर को। ये लाइन समझ में आई? यस सर। अच्छा, यस सर। अगर कोन के अंदर आप एक चम्मच डाल के उसे घुमाना शुरू करें तो बच्चों वो फाइव डायरेक्शन में घूमेगा या नहीं, जेड के चारों ओर? फाइव डायरेक्शन यस क्या सर। होगी? जेड के चारों ओर, आप समझो। लेकिन थीटा डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं होगा। थीटा में वो बाहर आने के चांस हो जाएंगे, जो कि बर्तन तो फिट से है जो भी होगा। मेरे ख्याल से मैं बहुत सामान्य सी बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिक्कत है, बोलिएगा प्लीज। रितिका क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, तो बच्चों फिर अब कुछ नहीं करना है आपने। आपने कल की क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी वाला पूरा ऐसे बना देना है, इस बात को लिखना है पहले, अभी लिखेंगे। बाकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने डिराइव कर रखी है, आप वही डिराइव करेंगे पूरा। और उसमें केवल दो ही कंपोनेंट में आएगा, एक्स वाई और जेड। ये ओरिजिन हो गया। ए बी वो सब एक ही जैसा है यार, बहुत आसान होता है इसमें से। ई एफ जी। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है डेल्टा आर, आर डेल्टा थीटा, और ये वाला कहाँ लिखूं, आर साइन थीटा डेल्टा पाई।
इधर को वेलोसिटी कंपोनेंट u, ये v0 है, w रहेगा, सब कहानी वही है। तो सीधी लाइन ये है, एक लाइन में कहूं तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसमें आप क्या कर दें, v को 0 रख दें। अच्छा, कोई स्टूडेंट बताएंगे एग्जाम में क्या इतना ही कर दोगे खाली v0, या क्या करना हुआ? कोई पूरा प्रोसीजर? हेलो? सर पहले टोटल मास निकालेंगे पर यूनिट टाइम का, फिर उसके बाद लैंग्वेज थोड़ा सा, टोटल मास निकाला, मास का रेट ऑफ चेंज, मास का क्या किया हमने? रेट ऑफ चेंज, हाँ, वही टाइम के रिस्पेक्ट में पहली इक्वेशन बनी, शाबाश, बढ़िया बेटा। फिर उसके बाद सर ओ ई एफ ए से तो जाएगा नहीं क्योंकि वी कंपोनेंट 0 हो गया। और कोई बात नहीं, तो कोई दूसरा ले लो। जेड और एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट से लेंगे, जो हाँ, कि बस हो वो दो जाएगा ही कंपोनेंट में। अच्छा, एक्स वाले में ट्राई करते हैं। हाँ, देखो बच्चों, एक इक्वेशन सब कुछ वही आना है जो कल किया है, डेल बाई डेल टी। भाई इसका वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा इंटू आर साइन थीटा डेल्टा फाइव, ये तो हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो से मल्टीप्लाई। ये एक इक्वेशन बनी थी हमारी। यस सर। यस। अच्छा बच्चों, एक्स एक्सिस के अलाउंड फ्लूइड चेंज कितना होगा डायरेक्टली आप बता सकते हो? माइनस डेल्टा आर डेल अपॉन डेल आर, आर डेल्टा थीटा बाकी इंटू बाकी दो आर। डायमेंशन, आर डेल्टा थीटा इंटू आर साइन थीटा डेल्टा फाइव इंटू एक्स में वेलोसिटी यू इंटू यू। रो सर रो यू, हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही जेड में माइनस आर आर माइनस साइन साइन आर थीटा थीटा साइन डेल थीटा डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव, फाइव डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल फाइव, आर साइन थीटा डेल फाइव। आप लोग डेल्टा कल का देख आर, लीजिएगा, स्पेरिकल पोलर डेरिवेशन डेल्टा तो यही था, आर डेल्टा आर थीटा आर डेल्टा थीटा इंटू डब्ल्यू इंटू, दो ही है, तो भाई इन दोनों को जोड़ दो और इक्वेशन वन के बराबर कर दो, हो गया डेरिवेशन। जिसको मैं बार बार कहता हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अच्छे क्लियर है ना, उसके लिए कुछ नहीं है बच्चों। आपको ले रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और मैं अभी भी एश्योर करता हूँ आपको, आप सिंसियरली जितना पढ़ाया जा रहा है अगर आप मेंटेन करेंगे, मैं 100% मार्क्स की आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। मतलब मैं कोई सब्जी नहीं बेच रहा हूँ वैसे, लेकिन आप देखिएगा, मेरा अनुभव रहा है इसमें कि बच्चे एंजॉय करते हैं, कोई टेंशन नहीं, वो एक ही जैसा होता है रोज। जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गई, उसको फ्लूइड डायनेमिक्स में कहीं परेशानी नहीं आ सकती, कुछ नहीं है। सवाल बड़े दिखते हैं लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अगर कोई बच्चा सवाल ना समझ पाए तो क्या करें? तो वो कॉमन सेंस लगाए। चलो अब हंसी मजाक में बता देता हूँ। आप इक्वेशन में देखो बेटा, आपको थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है कहीं? नो सर। सवाल देख के अगर कोई बच्चा पिक्चर ना समझ पाए तो वो क्या करे? छोड़ना नहीं है सवाल को। तो फिर मतलब अच्छा तरीका तो नहीं है, घटिया तरीका है, लेकिन आप वैसे भी सोच लो कि यार डेल बाई डेल आर तो दिख रहा है, डेल अपॉन डेल फाइव भी दिख रहा है, डेल अपॉन डेल थीटा नहीं दिख रहा है कहीं। इसका मतलब थीटा डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा होगा। जो इतना भी समझ ले तो भी सवाल कर ले वो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर उसको भी उतने ही मिलने हैं। तो ऐसे मामलों में जो मैंने पहला डायग्राम बनाया आपका कोन वाला, वो कई लोगों को लगता है उसकी जरूरत क्या है, हम तो ऐसे ही कर देते हैं पूरा। और क्योंकि हमेशा ही ये सवाल जब आते हैं
तो प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिस आता है। मैंने नहीं देखा आज तक कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आया। अगर फाइंड आ गया तो निकालना पड़ेगा, फिर पता नहीं क्या होगा। प्रूव दैट में पता रहता है कि करना क्या है। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बच्चों, उसमें माइनर सा आपने कुछ बदलाव करना होगा। वो क्योंकि जो प्रूफ है वो थोड़ा सा अलग आ रहा है। अब यार मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप ही लोगों से चाहूंगा कि कोई बच्चा देख के बोले, भले ही स्पेरिकल पोलर वाली बोले, क्योंकि हमारे रिजल्ट में ये टर्म आ रही है ना, ये तीसरी वाली, ये ये अलग दिख रही है तुमको, फिर तुम कहोगे ना ये तो कुछ और पढ़ाया था। हाँ बोलो तो, क्या थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? डेल रो बाई डेल टी, फिर आर वाला टर्म आई होगी। अरे क्या है बोलो। सर 1/r², डेल आर, अच्छा, डेल वन अपॉन अपॉन आर डेल आर, स्क्वायर है। हाँ, अंदर डेल अपॉन डेल आर, ब्रैकेट में r² रो यू आर स्क्वायर रो यू। अच्छा, प्लस 1/r sin θ, 1/r साइन थीटा। बढ़िया। डेल बाई डेल थीटा, हम्म। ब्रैकेट में साइन रो वी, साइन भी है? ये सर साइन थीटा, साइन थीटा है। अंदर यस सर। यस। यस वो तो कट जाएगा जब साइन थीटा अंदर। अच्छा, बाहर भी है। सर, थीटा के रिस्पेक्ट में कर। अच्छा, अरे हाँ, रो भी साइन थीटा प्लस प्लस 1/r sin θ, आर साइन थीटा। डेल बाई डेल फाई, वेरी गुड। ब्रैकेट में रो डब्ल्यू रो इज डब्ल्यू। इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो बच्चों आप लोग अब ये समझ रहे होंगे कि यार ये टर्म तो गई, वैसे भी ये तो होनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब थोड़ा सा बदलाव देखो, इन्होंने क्या किया, रो यू 8 साल लिया है। तो बच्चों स्ट्रोक 8 टर्म मानो, ये दूसरी टर्म में देखो तो आर स्क्वायर को 8 मानो, रो यू को 8 मानो, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इससे सेकंड टर्म से क्या क्या बनेगा जरा देखते हैं। बाकी तो सब वही लिखा हुआ है यार। इतना सा मेहनत करनी है कि 1/r² बाहर है, अंदर करो। आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ो, तो डेल बाई डेल आर ऑफ रो यू प्लस रो यू ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर के रिस्पेक्ट में 2r। देखो तो ये वही आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है सब। यस सर। अरे कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, यस। सवाल देखिए, एलिमेंट्री वेरिएशन है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। अगर ये आ गया है तो मैं अगले पे जाता हूँ फिर अब। हाँ भाई, क्लियर है? अरे भाई क्लियर है, हाँ तो बोलो। यस सर, क्लियर है। ठीक है बच्चे। यस सर। हाँ, मैंने बीच में पॉज दे दिया था उसमें, रिकॉर्डिंग में। अब बच्चों ये देखिए तो, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है, नहीं किया स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हो सकता है पीडीएफ साफ ना आया हो। तो ये क्वेश्चन है, और सबसे मजेदार स्थिति ये होती है जब कोई बच्चा ये समझ रहा हो कि यार स्फेयर पे मूव करना है, तो आप आर की डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे। वो तो आप बाहर निकल जाएंगे या अंदर, दोनों सिचुएशन में आप सरफेस पे नहीं होंगे। आप स्फेयर की सरफेस पे बात हो रही है इस समय, देखिए। इफ एवरी पार्टिकल मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर, आप स्फेयर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या रोटेट सोचें तो आप थीटा और फाई डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, लेकिन आर डायरेक्शन में मोशन अलाउड नहीं होगा। आप विजुअल भी कर सकते हैं और सीधे सीधे जो प्रूफ करना है वहां से भी अंदाजा जाता है। क्या यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर।
ठीक, तो कुछ नहीं, सब एक जैसा ही चल रहा होता है भाई। अब इस बार फिर वही बनेगा स्ट्रक्चर, सब वही काम करना है बेटा। 90% काम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का है। इस बार आर डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है, तो जिन लोगों ने कल वाले मेरे काम पे मेहनत कर ली है उनको लगेगा कि बहुत ही आसान हो रही हैं चीजें अब, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है आज कर लें, ताकि उन्हें भी लगे कि ये कुछ ऐसा टफ है ही नहीं इसमें। तो डेल्टा आर डेल्टा थीटा और आर साइन थीटा डेल्टा फाई। तो इस बार यू रहेगा, वी जीरो होगा, नहीं यू जीरो होगा, बाकी वी और डब्ल्यू होंगे। वी और डब्ल्यू, पहले डब्ल्यू लिख रहा हूं। तो पूरा डेरिवेशन वही आना है पहले तो, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, आप पूरा डेरिवेशन वही वाला बोल देंगे कोई स्टूडेंट दोबारा, फिर वही सारी चीजें जब वही आना है, तो पहला तो मैं लिख लेता हूँ डेल रो बाई डेल टी। मैं आर वाली टर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो जीरो हो गया। तीसरी बताओ यार क्या था? 1/r sin θ del upon del v डेल अपॉन del v theta, sorry. थीटा ही होगा, Yes, sir. Rho v sin θ रो वी साइन थीटा plus 1/r sin θ 1/r साइन थीटा डेल अपॉन डेल rho, फाइव sorry, sorry, हाँ, फिर rho w रो डब्ल्यू। तो बच्चों equals to पहले तो इतना लाना ही है, वो तो आप ले ही आओगे मेरे ख्याल से। अब जब वही सब करना है तो अब यहां से एक छोटा सा फॉर्मूले जरूरत है, वो मैं आपको समझा देता हूं। आप लोग ने ऐसा पढ़ा है v इक्वल टू आर ओमेगा फिजिक्स में? लीनियर वेलोसिटी यस सर। इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। देख रहा हूं मैं, वैसे ही लिख दे रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी। तो जो v होगा वो तो ठीक है, जो w होगा वो हो जाएगा यहाँ पर तीसरे वाले में जो रेडियस था वो कितना था? तीसरा कंपोनेंट का रेडियस आर क्रॉस थीटा इंटू ओमेगा डैश। लीनियर वेलोसिटी यू वी डब्ल्यू होनी चाहिए, यू तो है ही नहीं, वी आर ओमेगा हो जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, अब तीसरा बचा W इक्वल टू, तो तीसरे वाले में आपने ड्रॉ किया था बच्चों, रेडियस क्या था तीसरे कोऑर्डिनेट के सेंस में? वो आर क्रॉस थीटा घूम रहा था सब तरफ, चारों तरफ। yes sir. शुरुआत में ड्रॉ करिएगा, वो आर क्रॉस थीटा ही घूमेगा ओरिजिन के चारों ओर, जेड के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ यहाँ पर ऐसा था, आया था ना आर क्रॉस थीटा, फिर फाई लिया था ना, ये जेड है, तो ये आर क्रॉस थीटा घूमेगा या नहीं, ये सोचिएगा। सर यहाँ पे आर साइन थीटा आया था सर, खड़ी लाइन थी आर cos थीटा। क्रॉस थीटा जेड के साथ था ना, हाँ हाँ जेड के चारों ओर। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, जेड कंपोनेंट के साथ है, डायग्राम गलत हो गया, लेकिन एक्सप्रेशन सही है मेरा। ये वाला जो जेड डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी होगी, तो बच्चों वो आर क्रॉस थीटा इंटू ओमेगा डैश ही होगी, ये समझ में आया या नहीं?
इसे रख दीजिए, Yes, आपका sir. जी सर। आंसर। हाँ, जेड डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर आर क्रॉस थीटा था ना? अरे जेड कंपोनेंट ही यही था शायद। Yes, sir, यही था। हम्म, तो वो रेडियस वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। तो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला समझो, और ये सारी चीजें आपको जो फॉर्मूले हैं वो और अच्छा समझाते हैं। अच्छा, रेडियस वेक्टर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी आनी है तो आ जाएगा ये। अब आप प्लीज ये v और w यहां रख दीजिए, आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो अब आपका ये हो जाएगा डेल रो बाई डेल टी प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा रो वी टी जो आर ओमेगा। अब ओमेगा ही बोलना पड़ेगा, भले ही दिखने में बनाते समय जैसा भी लगे। 1/r साइन फाइव डेल अपॉन डेल फाइव। अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन फाइव के साथ ये है बच्चों, इसकी स्पेलिंग PHI है। ब्रिटिश इंग्लिश इसे फाइव बोलती है, अमेरिकन इंग्लिश इसको फी बोलती है। अमेरिकन PHI है तो फी ही पढ़ेंगे आप। ऐसे देखिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश इसको फाइनेंस बोलती है तो FI को, अमेरिकन इंग्लिश इसको फिनेंस बोलती है। FI है तो फी पढ़ते हैं, तो वो सीधे सीधे फिनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। तो आप कुछ भी बोलिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो आप फी बोलिए, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो फाइव बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल अपॉन डेल फाइव सर ऑफ वहाँ पे रो। हाँ जी, सर वहाँ पे 1/r साइन थीटा हो ना? वहां पर मतलब Yes, sir, जो ये अलग डेल बाय टर्म आप डेल लिख फाइव रहे हैं वाला। उसमें थीटा। सर सर डेल बाय डेल जो फाइव टर्म में। अभी आप लिख रहे हैं उसमें थीटा हाँ, आएगा साइन में। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, ठीक है ठीक है, ये वाला, सॉरी बच्चों। अब बस इक्वल टू जीरो, कोई बात नहीं। अब यार इसको सिंप्लीफाई करो। क्या देखो, आपका जो चाहिए वो आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। थीटा के रिस्पेक्ट में है, आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे, आ ही जाएगा कुछ, कोई बड़ी बात नहीं, जो भी चाहिए। हम्म, कर लीजिएगा उसको। तो इसमें इतना ही करते हैं अभी। अब आजकल जूम ने 10 मिनट का ब्रेक कंपलसरी कर दिया है, कि 10 मिनट से पहले वो दोबारा ज्वाइन नहीं करने दे रहा है। तो हम लोग 6:50 पे जुड़ते हैं, तब तक मैं इसको रिकॉर्डिंग को सेव कर लेता हूँ, और आप लोग एक आध क्वेश्चन आगे देखिएगा। और जस्ट अगला वाला सवाल शायद आपसे ना हो, वो टफ है। आप लोग, मैंने जो लास्ट पेज भेजा है जिसमें एक्सरसाइज के सवाल, सरल सरल सवाल है, 2-300 के, हो सकता है आप उनको देख लें, 1-2 सवालों को। आप ट्राई कीजिए, 6:50 पे मिलते हैं।